Pep Talks everyone, which is powered by Story of Souls and co-powered by Power Family 7. I've got this opportunity and this is a golden opportunity which I've got to host this show with all of you. Although I'll just begin with everyone. So basically I want to tell you all the motive of Story of Souls. Basically Story of Souls एक organization है which is started by a lady, Nidhi Bail, which is also in the live right now. Welcome ma'am. She is the owner of this company, this organization, and it's this talk show. This talk show has a purpose to start. There is a social cause behind this talk show. Most of the people आजकल के time पे they don't speak much because they think that they'll be judged by other people and they think that it would be really suffocating for everyone to be there. So right now what's the purpose of starting this talk show is to bring those personalities on the outside world, to start with everyone, कि वो दूसरे लोगों की journeys देख के inspire हो and अपने बोलने के लिए, अपना stand लेने के लिए वो अपने लिए capable बने. The basic motto of Story of Souls is this. Story of Souls is recognized by All India Radio and Nidhi ma'am was also awarded with a award of Entrepreneur of the Year, and that's really great for everyone. This show is co-powered by Power Family 7. As you all know that I am the admin of Power Family 7, and Power Family 7 basically aims to those who are in need and who can't speak for themselves, but yeah, we are there to speak for them. Power Family 7 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं बल्कि वे पीपल के लिए और जो पुअर पीपल हैं, जो रोड्स पे रहे, जिनके पास कुछ भी नहीं है, हम लोग उनको भी एम करते हैं बिकॉज वी थिंक कि कोई भी रात को बिना खाने के ना सोए. वी आर एमिंग कि हम लोग पूरा इंडिया कवर करें Power Family 7 के थ्रू, बट ऑल्दो आई एम जस्ट अ माइनर राइट नाउ, सो आई हैव टू कीप इट इन माई एरिया ओनली. सो दैट्स द बेसिक बिहाइंड. नाउ आई हैव आवर गेस्ट्स. And our guest for today, as you all know, looking at the posters, is Shivendra Dutt Pandey, who is a stand-up comedian. And stand-up comedian से बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि ओ बहुत अच्छा गौरव गुप्ता होगा and आकाश गुप्ता होगा, but he is much more better than them. And I can guarantee it, after this talk show, you'll definitely follow him and you'll definitely watch his shows. Now I'm going to add Shivendra. हाँ जी. सो शिवेंद्र, आपकी मैं अर्ली लाइफ से स्टार्ट करना चाहूंगा. मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स को हाँ, तो आपने मुझसे पूछा जर्नी के बारे में, मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ जी, कि आपने कैसे एक कॉल सेंटर से आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन है आज. हाँ, तो एक्चुअली मैं 2009-10 में दिल्ली आया था. मतलब 2009 फरवरी, 12 साल हो चुके हैं आज दिल्ली आए हुए. और उस समय कॉल सेंटर का बड़ा स्कोप था. उस दौर में कॉल सेंटर का मतलब हर यंगस्टर चाहता था, जॉब करना चाहता था, एक अच्छी लाइफ जीना चाहता था. एक्चुअली मेरा भी ड्रीम वही था. क्योंकि मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से था, बीकॉम था, बाद में एमबीए किया मैंने. तो एक दिमाग में बैठ गया था कि यार इस चीज को मैं आगे ले जाऊंगा, कब तक ऐसे जॉब करता रहूंगा, मतलब छुप के, मतलब जहाँ पे कुछ अपने आप को वो ना कर पाऊं, स्कोप ना दे पाऊं, लेंगे कुछ स्मार्ट लाइफ स्टाइल हो जाएगी. तो आई ज्वाइन कॉल सेंटर इन अप्रैल 2009. इट वाज ए हिंदी कॉल सेंटर एक्चुअली. तो वहां पे जब भी मैं कोई इंटरव्यू देता था ना, मुझे समझ में नहीं आता था कि मतलब इंटरव्यूअर क्या देख रहा. मैं अंग्रेजी बोलता था लेकिन प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत आती थी. मतलब गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ. बाग में हुई. तो मैं बाद में पूछता था यार शीला की शादी शालीमार बाग में क्यों पूछती है. शीला. देन फर्स्ट 6 मंथ मैंने कॉल सेंटर में जॉब किया. उसके बाद फिर मुझे लगा यार अकाउंट्स में आना चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो था फाइनेंस बैकग्राउंड था और कुछ आगे कुछ करना है तो अकाउंट्स में आना पड़ेगा. तो फिर मैंने अकाउंटिंग में जॉब शुरू की. चूंकि मैं द्वारका में रहता था, द्वारका से गुड़गांव आता था. गुड़गांव आने के लिए इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं बस या फिर मेट्रो से आ सकूं. और लोग लिफ्ट, मतलब लिफ्ट दे भी दिया करते थे.
तो एक बंदे ने तो एडवाइस भी किया, अगर तुम्हें डेली लिफ्ट चाहिए तो एक हेलमेट ले लो तुम, 50-60 रुपए का हेलमेट आता है। तो मतलब का टाइम होता था, जाने का टाइम कोई नहीं होता था, मतलब 8-9 बज जाते थे, 9 बजे रात को भी मैं लिफ्ट लेकर ही जाने की कोशिश करता था घर अच्छा। पे। आता था ऑफिस से, मतलब लिफ्ट देने वाले दे देते थे अगर हेलमेट है मेरे पास। एक बार क्या हुआ, लिफ्ट मिल नहीं रही थी, तो ये लोग रेड लाइट पे खड़े हो गए, मतलब रेड लाइट हुई और कार आके रुक गई। वो बंदा था, मुझे पता नहीं था सेक्टर से कहीं भी उतार देगा, मैं वहां से चला जाऊंगा। तो मैंने उसे झूठ बोला कि आप मुझे बैठा दो, मैं आपको बता दूंगा सेक्टर 13 कैसे जाना है। तो मैं आगे उसे सेक्टर 9 पे आगे उतर गया, मुझे जहां उतरना था, ठीक है। उसके बाद जब मैं उतर गया तो उसने बोला सेक्टर 13 किधर का रास्ता है, किधर? तो मैं बोला ऐसे ऐसे चल जाए। तो मुस्कुराते हुए बोला कि यार तुम्हें बैठना था इसलिए तुम ऐसे किए हो तुम। हाँ, तो इस तरह की जर्नी थी। मतलब खाना बनाना भी मैंने इसी दौर में सीखा, जो स्ट्रगल था 2009 से 11 तक का मेरा। उस दौर में बहुत टफ चैलेंजेस मैंने फेस किए। मतलब एक नया लड़का आता है, उसे कुछ नहीं आता, एक फैमिली से आता है, मतलब अच्छी फैमिली से आता है, और चूंकि फैमिली को इसलिए नहीं बताता, फर्स्ट सब बनाना है, अपने में उठ करके 5 बजे उठना है, सब कुछ बनाना है, कच्चे भी बनाना है। मतलब जली हुई रोटियां मैं ले गया हूँ ऑफिस, मतलब जली जली रोटियां, एक आधा कच्ची और आधा पक्की ले गया मैं ऑफिस, और ऑफिस में क्या है अभी। तो ये ऐसी थी जर्नी। और आप जहां तक स्टैंड अप कॉमेडी की बात है, तो 2011 से लेकर 2016 तक मैंने अकाउंटिंग का जॉब किया। फिर एक दिन मैंने ऐसे ही मतलब चला गया ऑडिशन देने, मतलब एक तरह से स्टैंड अप कॉमेडी का ऑडिशन चल रहा था। मेरे फ्रेंड्स दलवीर सिंह एंड अविनाश पांडे का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे बताया उसके बारे में कि आप यहाँ पे आओ। और वो दोनों पहले से ही मजे हुए एक्टर हैं। दलवीर सिंह एक एक्टर हैं और स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। तो उन्होंने बताया, तो वहां पे मैंने ऑडिशन दिया, क्योंकि मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था स्टैंड अप कॉमेडी का, कुछ नहीं था, फिर भी मैंने दिया कि मैं चलो देखते हैं क्या होता है। फिर वहां पे लगा ये तो कॉल सेंटर से भी अच्छा है। कॉल सेंटर में ज्वाइन किया था अपनी आवाज को आगे करने के लिए, तो एक बार और मौका दिया है कुदरत ने, क्योंकि 5 साल तो भी फिर वही चुपचाप शाही वाली जिंदगी मैंने गुजारी है अकाउंट्स में। कोई मतलब एक्सपोजर नहीं था आवाज का निकालने का। सैलरी तो अच्छी मिल रही थी, लेकिन वही था कि यार फिर वही दब्बू बन रहा था मैं। फिर क्या हुआ, फिर मैंने कॉल स्टैंड अप कॉमेडी के चक्कर लगाने ओपन माइक शुरू कर दिया। 2016-17 के बाद से ओपन माइक शुरू किए मैंने। और में अनफॉर्चुनेटली मुझे बाप का रोल दे दिया गया। अच्छा। लड़की के बाप का रोल दिया मुझे। मतलब मैं सोचा था हीरो बनूंगा जाके थिएटर्स वगैरह में, एंड उसने मुझे लड़की के बाप का रोल दिया, मतलब प्ले के लिए। तो मैंने बखूबी निभाया। एक्चुअली क्या था ना, प्ले में चला तो कुछ ऐसी एक्टिविटी होती थी, फन एक्टिविटी, मतलब लड़के के बाप को, मतलब आपने दिल मूवी देखी होगी, दिल, आमिर खान की दिल थी, अनुपम खेर भी थे उसमें। मेरी पुरानी मूवीज कभी हाथ ही नहीं लगाई, क्योंकि समझ ही नहीं आती, इतना ज्यादा ड्रामा एंड वो आजकल की जनरेशन ये सब कुछ देखती ही नहीं है। हाँ मुझे पता है, आप जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, और आई थिंक दिल को आए हुए 25-30 साल हो गए, 95-96 में आई थी। नाम सुना हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि है। उसमें अनुपम खेर का जो गेटअप था ना, उस तरह का गेटअप करना था उस लड़की के बाप को उस थिएटर के लिए। तो आई थिंक आई वाज परफेक्ट फॉर दैट। तो जो डायरेक्टर था मुझे उस चीज के लिए चुन लिया। तो आई थिंक जो लड़की जो क्रश था एक तरह से थिएटर में जाने के बाद जिसके लिए, उसी को मेरा उसका बाप बना दिया मुझे उस शो के लिए। एंड तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई कि यार ये तो अच्छी चीज है, मतलब फन करना और वो करना, मतलब अपने टाइप के लोग हैं मंडी हाउस में वहां पे, तो मैं जाने लगा वहां पे। एंड 2015-16 की घटना मैं बताता हूँ। मतलब मैं जिस भी कंपनी में गया ना, मतलब जिस भी कंपनी में, अकाउंट्स एंड फिनेंस एंड अकाउंट का बंदा रहा हूँ शुरू से ही, मतलब जब से जॉब किया, कॉल सेंटर को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर कंपनी में मुझे ऐसा क्या हुआ, मुझे फिनेंस के दोस्त कम मिलते थे, आईटी और के दोस्त ज्यादा मिलते थे। उनके साथ बैठा दिया जाता था मतलब, या फिर उनके साथ दोस्ती ज्यादा हो जाती थी। तो क्या होता है, इससे सारे लोग ये समझते थे कि मैं आईटी का बंदा हूँ। अच्छा। और एक बार तो काफी अच्छा फन इंसिडेंट हो गया था कि एक लड़की आके बोल रही कि मुझसे कि
can you please fix my laptop? It's not working since long time. तो बहुत खूबसूरत लड़की थी एक्चुअली. शी वाज सो ब्यूटीफुल एंड मैं कुछ देर सोचने के बाद बोला एक्चुअली आई एम नॉट आईटी पर्सन, आई एम फाइनेंस अकाउंट पर्सन. एंड तो दिल टूट गया मेरा उसके बाद. होता है, बहुत होता है. तो ऐसा होता है कि हर दूसरा बंदा हार्ट ब्रोकन होता है छोटी से छोटी एज में. इवन 4th क्लास के बच्चे का हार्ट ब्रोकन है. तो वो बहुत ही अलग सिनारियो चल रहा है आज की जनरेशन का. यस. तो उसके बाद जब उसे पता चला फाइनेंस एंड अकाउंट का बंदा है तो उससे मतलब दूरियां बनानी शुरू कर दी. मतलब अलग चली, मतलब उसे आईटी के बंदे, उसे पता था आईटी वालों की सैलरी पैकेज अच्छा होता है, फाइनेंस वाले बस आंकड़ों में खेलते हैं, बस फिगर्स देखते हैं, मतलब करोड़ों के ट्रांजेक्शन करते हैं. तो ये सब चीजें हैं. तो प्रणव ये थी जर्नी मेरी. अभी स्टैंड अप कॉमेडी का जो दौर चल रहा है ना मेरा, काफी एवरेज ही चल रहा है क्योंकि पिछले 1 साल से लॉकडाउन चल रहा है और जिसकी वजह से थोड़ा सा ऑफ चल रहा है. लेकिन हाँ, एक तमन्ना है कि ये करना है आगे. यही है जर्नी. तो मेरे पास तो व्यूअर्स अभी कम है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप कोई भी अपने मन पसंद कोई भी ऐसा टॉपिक जिसपे आप बताना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को कि आप क्या समझते हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा स्लॉट सुनूं और मैं चाहता हूँ कि सब व्यूअर्स सुने आपसे. मतलब यू मीन कि मैं कुछ जोक्स करूं? मतलब कुछ भी, जैसे आप स्टैंड अप करते हो, आप ओपन माइक करते हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर एक अपना डेमोन्स्ट्रेशन दो कि क्या पता लोग आपको आगे जाके आपकी ओपन माइक फॉलो करें. हाँ, ये तो सही कह रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप, ये तो सही है कि कुछ जब जो टैलेंट है कुछ दिखाना चाहिए पब्लिक को. तो एक्चुअली क्या है, जब मैं चाइल्ड में दोनों बचपन बच्चा में था, जब घर पे था, तो मैं अमिताभ जी को बहुत फॉलो करता था और अभी भी फॉलो करता हूँ, बहुत ही फॉलो करता हूँ. तो जब मैं किसी को बताता हूँ ना कि आई एम बिग फैन ऑफ अमिताभ बच्चन, तो वो मुझसे बोलते हैं हाइट तो तेरी राजपाल यादव से भी कम है और तू सपने अमिताभ बच्चन बनने की देखता है. अच्छा. एंड फिर क्या हुआ कि आपने अमिताभ बच्चन के डायलॉग तो सुना होगा आपने, काफी 17 ईयर्स हमारी जनरेशन की मूवीज है वो तो ऑलमोस्ट सारी देखी है, तो थोड़ा बहुत रहता है दिमाग में. और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया अमिताभ बच्चन को कॉपी कर रही है आज. तो उनसे अलग कभी सनी ग्रोवर कुछ लेके आ रहा है, कभी कोई कुछ लेके आ रहा है, तो वो बहुत ज्यादा वास्ट हो रहा है. यस यस, वो तो है. मतलब एक मतलब हर जो कॉमेडियन होता है ना कहीं एक चीज फॉलो करता है इनको, कुछ चीजें, मतलब रोजी रोटी चला लेता है इनके दम पे अपना. तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग फॉर दैट. क्या एक बार मेरे ऑफिस में हो गया, ऑफिस में ही ज्यादा इंसिडेंट घटते हैं, जैसे मतलब मौका मिल जाता है कि अमिताभ बच्चन बनने का. क्या वो ऑफिस में क्या हुआ, बॉस ने बोला कि भाई एक काम कर दो, तुम 5 बजे तक कंप्लीट होने चाहिए मुझे, 5:30 तक. एंड जो बॉस था मेरा मेरा फैमिलियर था, मुझे जानता था कि मतलब ये फनी टाइप का है, मतलब एक मतलब फिल्मी टाइप का है, तो उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता था मेरे डायलॉग्स का. तो उसने बोला 5:30 तक मुझे काम कंप्लीट चाहिए. तो मैंने उसे बोला नो मीन्स नो. इसे बोलने वाला आपका जूनियर एम्प्लॉय, आपका कोलिग्स या खुद पेंट्री बॉय हो सकता है. नो मीन्स नो. एंड एक बार उसने पेपर, एंड उसके बाद फिर मैंने एक और बोला, कॉर्पोरेट मेंटालिटी जो होती है, मतलब कि ऐसा लगता है सारे बॉस को, एक लगता है कि बंदा जो 6 बजे के बाद रुकता है ना वही काम करता है. ठीक है. एक मेंटालिटी बॉस की गलतफहमी है, मतलब दिन भर कुछ काम नहीं करेंगे, 6 बजे के बाद उनको लगता है कि जो रुकता है वो करता है. ठीक है. तो मैंने भी उस पर एक बोल दिया कि यार मतलब हमारे ऑफिसेस में एम्प्लॉय की एफिशिएंसी घड़ी की सुइयां डिसाइड करती हैं. अच्छा. ये बात लड़कियों के लिए अलाउ नहीं होता है, सिर्फ लड़कों के लिए अलाउ होता है. अच्छा. अगर वो 6 बजे के बाद नहीं रुकता है तो मतलब उसकी सैलरी रोक दी जाएगी, उसका प्रमोशन रोक दिया जाएगा, इट्सेट्रा इट्सेट्रा इट्सेट्रा. एंड एक बार वो खुद बॉस मेरा अमिताभ बच्चन बन गया. जब मैं उसकी केबिन में चला गया तो मुझसे जाके बोल रहा है, जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है. सुना है मैंने ये डायलॉग. एंड
एंड एक और चीज, अब लिक्स हट कर अमिताभ बच्चन जी से अलग हटकर मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। मैं आपको पहले बता चुका, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, ईस्ट यूपी में पड़ता है। बिहार में कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बिहार में है। मेरे को मोस्टली पता ही नहीं है। मेरे को अभी मिर्जापुर सीरीज देखने के बाद पता चला है कि वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मेरे को पता ही नहीं है मिर्जापुर, गोरखपुर, ये सब ये अलग ही है मेरे लिए। नहीं, मिर्जापुर की बात आपने छेड़ दी तो मिर्जापुर पे एक जोक है मेरे पास। मिर्जापुर 2 जो सीरीज थी ना, उसका लोग मोस्ट अवेटेड, मतलब बहुत दिलचस्पी से इंतजार कर रहे थे कब आएगा कब आएगा। तो उसमें क्या हुआ कि जो डायरेक्टर था, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, उसने रिलीज 12 बजे करनी थी, 12 बजे रात को करनी थी, उन्होंने 8 बजे कर दी। हाँ, ताकि वो बहुत ज्यादा वायरल हो सकता है वो चीज। ठीक है, उससे पहले मेरे पास कॉल आने लगे कई लोगों की, प्राइम वीडियो का पासवर्ड दो, प्राइम वीडियो का पासवर्ड दो, प्राइम वीडियो का पासवर्ड दो। कई लोगों का कॉल, मैं बिजी हो गया, मतलब इतने सारे कॉल, परेशान हो गया मैं। उसी बीच मेरे पापा का कॉल आ गया। मुझे लगा उनको क्यों चाहिए प्राइम वीडियो का पासवर्ड, मिर्जापुर में क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं। एंड हाँ, तो मैं आपको गोरखपुर की स्टोरी बता रहा था। गोरखपुर का क्या सीन है कि मतलब लड़का जब शादी के लिए हो जाता है ना तैयार, तो एकदम कॉन्फिडेंट होता है कि उसे दहेज मिलना ही है। अगर वो आईटी एक्सपर्ट है, आईटी है मतलब आईआईटीएंस है और एमबीए कर रखा है, तो उसका जो लेवल है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। तो एक मेरा फ्रेंड था, वो दिल्ली में रहता था। तो क्या था, वो उत्तम नगर में रहता था। तो उसको देखने के लिए अच्छा। उसको देखने के लिए लड़की के पेरेंट्स आ गए दिल्ली में। ठीक है, जब पेरेंट्स आ गए दिल्ली में तो उनको लेने के लिए रेलवे स्टेशन गया, कैब से गया, ओला उबर बुक करके गया। जैसे उनको बैठाया अच्छा। तो आंटी ने बोला, बेटा इतने दिन से जॉब कर रहे हो, सैलरी भी अच्छी है, अभी तक गाड़ी क्यों नहीं ली है। तो उसने बोला, आंटी ये सब शादी के बाद मिलना ही है, तो मैं क्यों लूं गाड़ी, ये पैसे इन्वेस्ट क्यों करूं। फिर उसको पहले जब प्रिपेयर्ड बैठा है वो। फिर उनको जब घर पे लाया, घर पे मतलब पानी पी दिया, गर्मी का मौसम था, मई जून का महीना था, जब उनको पानी दिया, गर्म पानी दिया, तो अंकल ने बोला, भाई जॉब करते हो, अच्छी सैलरी है, फ्रिज ले लेते एक, ठंडा ठंडा पानी, दूध भी नहीं फटेगा ये। तो बोला, अंकल शादी के बाद ये सब मिलना ही है, तो मैं क्यों लूं ये सब चीजें। फिर रात में जब वो डिनर बना रहा था, खुद बना रहा था डिनर, तो क्या हुआ, आंटी ने फिर क्वेश्चन किया कि इतना काम करते हो, एक मेड ही रख लेते। तो अंकल ने बोला कि भाई अब ये मत बोलना कि मेरी बेटी ही तुम्हारी मेड बनेगी शादी के बाद। फिर उसको देख करके मैंने ये सब चीजें रख ली, मतलब टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन मैंने रख लिया, किसी को कहने के लिए नहीं छोड़ा मैंने। फिर एक रिलेटिव आ गए, मेरे यहाँ आ गए, उन्होंने देखा इसके पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है इसके पास। तो तो उन्होंने बोला, ये सब की क्या जरूरत है, आने वाले दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है, सब तो मिलना ही है। मैं बोला, ये क्या बात है, ना खरीदो तब भी दिक्कत, खरीद लो तब भी दिक्कत। ओके प्रणव। हाँ जी। तो बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ करके। अब मेरे पास आपके लिए एक टोटली डिफरेंट चीज है। अभी हमारे पास व्यूअर्स थोड़े कम है, 7 व्यूअर्स है हमारे पास, बट फिर भी दैट्स इनफ। मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके लिए। बहुत ओके। सारे हैं लोग जो आपसे बात करना चाहते हैं, और उनमें से एक है ये हमारी आरुषि कौशिक, और मैंने इनको ऐड किया भी, आएंगी। ये आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। ये मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, और जब मैंने इसको बताया था कि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन को इंटरव्यू करने She is from Hello. Bombay. Yes. Oh, I love Bombay. दिल्ली के बाद दूसरा जो मेरा फेवरेट सिटी है ना, वो बॉम्बे है। ओके मेरे लिए भी। ओके, हाय, हाउ आर यू। I'm good, sir. How are you? फाइन फाइन। कर रहे हैं क्या? And what are your future plans about stand-up? Like, is it a good future? हाँ, फ्यूचर एक्चुअली है इसमें दो राय नहीं है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपके इरादे अच्छे हैं, तो नो डाउट। लेकिन अभी मैं जो फिलहाल का जो देख रहा हूँ ना, इसमें कंपटीशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, और आपके कंटेंट जो है ना, और उसे डिफरेंट होने चाहिए, और लोगों की जो ऑडियंस की मेंटेलिटी है ना कॉमेडियन को लेकर के, कुछ खास अच्छी नहीं है, मतलब फील्ड पे जहां तक मैं देख रहा हूँ।
क्योंकि जब वो एक कॉमेडी, जब आप बताते हो अपने फैमिली या रिलेटिव को कि आप कॉमेडियन बनना चाहते हो, मतलब आना चाहते हो कॉमेडी के फील्ड में, तो उनका एक ही रिएक्शन होता है कि मतलब या तो आप अगेंस्ट गवर्नमेंट बातें करोगे या फिर एंटी रिलीजियस बातें करोगे। तो इस पर्सपेक्टिव से हमें बाहर निकलना होगा और विश्वास दिलाना होगा ऑडियंस में इस तरह की। और आपको क्या लगता है जो आजकल ये इतना मतलब पॉलिटिकल इशू हो जाते हैं कॉमेडियंस के साथ? पॉलिटिकल इश्यू नहीं होने चाहिए, क्योंकि 2007-8 की बात है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो मैंने बहुत सारे ऐसे शो देखे जो उनपे बहुत ज्यादा मिमिक्री बनाई गई। मतलब कपिल शर्मा शो में भी आपने देखा होगा कि सरकार किसी भी की हो, रिमोट तो मैडम ही चलाती हैं। तो इतना बवाल पहले नहीं हुआ करते थे, मतलब लोग जेल वगैरह नहीं जाया करते थे, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। हर छोटी चीज पे पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनको जेल में डाल देते हैं ऑल। हाँ, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ऐसा होगा ना कि आपको स्पॉट इसलिए मिलेगा कि आप जेल गए हो कि नहीं गए हो, हाँ कोई मतलब ऑफेंस है कि नहीं, कोई रिलीजियन, इस तरह का होगा आने वाले दिनों में। अगर आप जेल नहीं गए हो तो आपको स्पॉट नहीं मिलेगा कॉमेडी के लिए। तो ठीक है आरुषि, आपको और कोई क्वेश्चन है या फिर नहीं, थैंक यू। और थैंक यू आरुषि सो मैं आपको मच। बताना चाहूंगा, इस फील्ड में लड़कियों की बहुत जरूरत है, फीमेल कॉमेडियंस की बहुत जरूरत है। आप आइए इस फील्ड में, बहुत अच्छा स्वागत है आपका। सर आप पहले प्रणव को बुलाइए, वो ज्यादा अच्छा करता है। ये ज्यादा बेहतर है, इसके बाद ह्यूमर है। ये जब से मुंबई गई है ना, तब से इसका महाराष्ट्रियन ऐसी हो गई कि ये जो बोलती है दूसरे बंदे को हंसी आ जाती है। हाँ, हो जाता है वो। चलिए, थैंक थैंक यू। यू। थैंक्स थैंक्स। अब मेरे पास एक लास्ट चीज है आपके लिए, जिससे पहले कि हमारा लाइव खत्म हो। मेरे पास एक रैपिड फायर राउंड है आपके लिए। तो मैंने बहुत दिन से सोच के रखा था कि जब से मेरे को पता चला था कि आप हमारे फर्स्ट गेस्ट हो मेरे टॉक शो के, तो मैंने तब से डिसाइड करके रखा था कि ये क्वेश्चंस तो मैं पूछ के रहूंगा। रैपिड फायर क्वेश्चन, रैपिड फायर का बेसिक रूल्स है। मैं आपसे जो भी क्वेश्चन पूछूंगा आपको विद इन 10 सेकेंड्स आंसर करना है, और जो भी आपके दिमाग में पहले चीज आती है आप वो बोल दो जो आपको लगता है कि हाँ ये इस क्वेश्चन से रेलेवेंट है। ठीक है? ठीक है। तो 15 की मेरे पास ये लिस्ट है, और मैं चाहता हूँ कि आप 15 के 15 आंसर करो, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके ओके, ठीक है? I'll try my level best। मेरा पहला बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है ऐसा। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है टेलीविजन पे? फेवरेट कॉमेडियंस? हाँ जी। आकाश गुप्ता, नो डाउट अबाउट इट। आकाश गुप्ता। मैं हमेशा से आकाश गुप्ता गौरव गुप्ता में इतना कंफ्यूज होता हूँ ना। मेरे को मेरी मेरी सिस्टर है, वो भी साइड में रहती है, मुझे उसने बाद में बताया कि ये आकाश गुप्ता है और ये गौरव गुप्ता है, तो दोनों को मिक्स कर रहा है। मैं उसको आकाश गुप्ता बोल के दिखाता गौरव गुप्ता था, तो वो बहुत ही एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैं पहले स्टैंड अप कॉमेडीज के बारे में मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था। लाइक आपका तो ये आगे वो है, मेरे को तो पता ही नहीं था, हम सुनने वालों को नहीं पता था। मैंने सबसे पहली जो मैंने स्टैंड अप कॉमेडी देखी थी, मैंने वो गौरव गुप्ता की देखी थी, जो बनिया एंड ऑल फ्रेंड्स पे बनाते हैं। तो उसके बाद से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बिल्डअप हो कि हाँ कुछ नहीं है तो स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट बनेगा। एक्चुअली स्टैंड अप कॉमेडी मैंने जाकिर खान को फर्स्ट टाइम देखा था, 2017-18 की बात है। उससे पहले किसी ने बताया था कि जाकिर खान को जानते हो, तो मुझे लगा यार उस्ताद जाकिर खान की बात कर रहा है। बट मैंने यूट्यूब पे देखा उनको, तो अच्छा है, मतलब लाइफ जर्नी अच्छी थी। ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे। आप कौन से सेलिब्रिटी को इंस्पिरेशनल मांगते हो, जो जो आपको लगता है कि वो आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, जो टेलीविजन पर है? जैसा मैंने पहले ही बताया था, अमिताभ बच्चन जी मेरे फेवरेट रहे हैं शुरू से ही, और अभी भी मैं उनको इंस्पिरेशन मानता हूँ मैं उनको। ठीक है, आपका फेवरेट स्टैंड अप टॉपिक क्या है? स्टैंड अप क्या क्या? स्टैंड अप टॉपिक, जो मतलब आप मोस्टली किस टॉपिक पे ज्यादा आप स्टैंड अप करना पसंद करते हो? मैं एक्चुअली फिल्मों पे ज्यादा, मतलब फिल्म। हाँ, मूवी पे मैंने आता हूँ। तो आपने अपनी लाइफ जर्नी में बताया कि बहुत दिल्ली एनसीआर में ही रहे, तो आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा है दिल्ली में, कि मतलब आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो वहां जाना और बहुत फ्रीक्वेंटली जाते हो आप? दिल्ली में
दिल्ली में एक्चुअली मेरे जो अच्छे जगह है जहाँ मैं हमेशा जाना चाहता हूँ वो है द्वारका एंड मंडी हाउस। सेकंड सेकंड मंडी हाउस। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन है मेरे पास। कोई ऐसी फेक न्यूज जो आप सर्कुलेट करना चाहते हो जिससे आपको अटेंशन मिले, कोई भी फेक न्यूज आप बनाओ। एक्चुअली आई एम जिस 30 और घर वाले। ये हेलो। है शिवेन। एक्चुअली आई एम 30 नाउ और मेरे घर वाले मुझे शादी करना चाहते हैं और मैं करना नहीं चाहता हूँ अभी शादी। तो मैं ये सर्कुलेट करना चाहता हूँ कि आई एम ए गे। वेरी गुड, वेरी डिफरेंट थिंग। अच्छा, एक फ्रेंड ने एडवाइस किया था आपका मुझे। फेवरेट पॉलिटिशियन। फेवरेट पॉलिटिशियन। इट्स रियली वेरी टफ क्वेश्चन। अच्छा, मैं अपना बताऊं, मेरा एक भी पॉलिटिशियन फेवरेट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये कहाँ से स्टैंड करते हैं, कहाँ जाके गिरते हैं ये लोग। यस यस, वही दिक्कत है, मतलब बता नहीं सकते किसी को फेवरेट। एक्चुअली आजकल पॉलिटिक्स का दौर ही वो वाला खत्म हो गया जो पहले हुआ करता था। आजकल तो बेसिकली जो पॉलिटिक्स है ना, वो सारी वेब सीरीज में दिखती है। जो कुछ होता है, कभी तांडव बन रही, कभी कोई वेब सीरीज आ गई पॉलिटिक्स के ऊपर, कभी सिलेक्शन डे बन रही है, तो मोस्टली पॉलिटिक्स वहीं पे दिखती है। पार्लियामेंट वगैरह सब खत्म हो गया। खत्म हो गया, मतलब वो दौर नहीं है जिसको आप अपना फेवरेट पॉलिटिशियन मान सको। हम्म। अच्छा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कोई फेवरेट एक्ट्रेस जिसके साथ आप टेलीविजन पे काम करना चाहते हो या मूवीज में आना चाहते हो आप। कटरीना कैफ। अच्छा, बहुत बहुत ही डिफरेंट चॉइस है। पहले सलमान खान आगे खड़े होएगा। नहीं यार, उसके साथ नहीं है सलमान खान का, कुछ ब्रेकअप्स हो गया है। इन इनका जो सेलिब्रिटी का होता है ना, कुछ पता नहीं होता। कभी ये एक के साथ होते हैं, कभी इनकी होती है कि ये इनके साथ आ रहे हैं, कभी ये होता है कि इनके साथ आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया चीज करते हैं ये लोग, तो थोड़ा दूरी बना के चलना चाहिए। तो यार डिफरेंट हो गया है, मतलब बॉलीवुड जो है ना एकदम डिफरेंट हो, ना तो कोई वो है ना तो कुछ है। वो अपनी दुनिया है, उनकी आजकल अलग दुनिया है। जो हो रहा है वो नेपोटिज्म एंड स्टार किड सब कुछ हो रहा है। एंड इतना कुछ सुशांत सिंह की डेथ से स्टार्ट हुआ, करते करते ड्रग्स पे आ गए, ड्रग्स के बाद नारकोटिक्स डिपार्टमेंट स्टार्ट हो गया। वो खींचते 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 पता नहीं कहाँ पहुंच गया, और आज भी हाँ उनकी वो कमी तो आ है रहा यार। हाँ मतलब वही, मतलब निकले तो कुछ निकालने निकल रहा है कुछ। है। हम्म। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कौन सी ऐसी चीज है जो आप आज की इकोनॉमी में से हटाना चाहते हो। कौन सी ऐसी चीज है जो आज की इकोनॉमी से हटाना चाहता हूँ? हाँ जी। हम्म, 10 सेकंड तक, 10 सेकंड पार कर दिए। आई थिंक इकोनॉमी, पतंजलि। पतंजलि है तो अच्छा कर रहा है, पतंजलि क्यों हटाना है। सबसे पहले कोरोना का वो प्रिकॉशन लिया है, सबसे पहले अच्छे आयुर्वेद को बोले है, वही हटा दोगे आप। हाँ मैं थोड़ा सा उसके कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर मुझे आपत्ति है। कुछ प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं लोगों ने जो। पतंजलि की जीन्स निकाल ली, पतंजलि की लिपस्टिक निकाल ली, वो थोड़ा ओवर हो जाता है, लाइक अबव द लाइन चला जाता है। बट फिर उनको ये लगता है ना कि हाँ, अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे और ज्यादा उनको पहुंचेगी। लेकिन जो उनका पर्पस था ना मार्केट में आने का, मतलब लोगों को मतलब सस्ते में सब कुछ अच्छा देने का, लेकिन आप मार्केट में जाओ तो सेम प्राइस में और अदर प्रोडक्ट्स भी हैं वो भी है, तो एक देसी प्रोडक्ट होने का क्या फायदा है? हम्म। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप काम नहीं कर रहे होते, लाइक व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, तो आप अपना टाइम कैसे पास करते आ, मैं जब काम नहीं करता हूँ ना, मुझे फिल्में देखना, सीरीज देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं अकेले सरवाइव कर सकता हूँ। पूरे 8 महीने मैंने लॉकडाउन अकेले जीता है और मुझे अच्छा हो। लगता है कि कोई डिस्टरबेंस ना हो, कुछ ना हो। आई डोंट नो कैसे लोग मतलब नींद। मोबाइल में पिक्चर देख लेते हैं, मेट्रो में पिक्चर देख लेते हैं। मुझे एक शांत वातावरण चाहिए पिक्चर देखने के अच्छा, चलो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि, अच्छा, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी व्यूअर ने आपसे पूछ लिया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं।
तो वो ऑलरेडी आरुषि आपसे पूछ चुकी है, तो मैं हटा देता हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी आपकी फेवरेट मूवी या वेब सीरीज जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई है, लाइक प्राइम या नेटफ्लिक्स पे, कोई भी ऐसी फेवरेट मूवी या वेब सीरीज? फेवरेट मूवी एक्चुअली पिछले 1 साल में मैंने जो अमेजन प्राइम पे देखी है ना, अभी हाल ही में देखी दृश्यम 2। अच्छा, वो मैंने दृश्यम 2 मैंने सुना है नाम, बट वो थोड़ा मलयालम एंड ऑल का है। मैंने अभी 4 दिन पहले दृश्यम 1 देखी है। मैंने इतने साल मैंने में मलया दृश्यम 1 नहीं देखी। मुझे मलयालम नहीं आती है, लेकिन मैंने मलयालम में ही देखी है और काफी अच्छी लगी मुझे, मतलब 2 बार देखी है, आप विश्वास नहीं करोगे। तो तो एक नहीं आई, मैंने डाउनलोड करके रखी कि इसको बैठ के देखूंगा, तो आपको पता चला कि इसमें ऑडियो नहीं है। ओटीटी प्लेटफॉर्म की अगर बात की तो अब तक की बेस्ट फिल्म है आपकी ये क्या बोलते हैं दृश्यम 2। दृश्यम 2। एंड वेब सीरीज की अगर बात की जाए तो पंचायत एंड स्कैम 92, 2 वेब सीरीज का मैं जिक्र करूंगा। मैंने देखी है स्कैम 1992। मैं खुद अभी कॉमर्स पढ़ रहा हूँ, मेरे को फिर भी समझ नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं, समझ जाओगे, मतलब आईटी इंजीनियरिंग के लड़कों ने भी देखी है, काफी लोगों ने देखी है, एप्रिसिएशन उसको हर जगह से मिला है, नॉट ओनली फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो यू मस्ट वॉच। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या ज्यादा प्रेफर करते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मैं ऑफलाइन ज्यादा पसंद करता हूँ, इवन मैं गूगल मैप भी यूज नहीं करता हूँ, लोगों से पूछ पूछ कर जाता हूँ एड्रेस पे। ये ज्यादा हो गया। मेरे को तो लोगों से बात करने में होती है कि कोई गलत रास्ता ना बता दे, कि बाय चांस। नहीं, सीरियसली गूगल मैप कंफ्यूज कर देता है यार, कि यहाँ जाना है, वो सीधा रास्ता बताता है, शॉर्टकट्स नहीं बताता है। अगर आप अगर आप लोकल से पूछ पूछ के जाओ ना, तो आपको शॉर्टकट पता चल जाते हैं और तमाम चीजें पता चल जाती हैं। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या ज्यादा प्रेफर करते हो, क्राउड वर्क या ओपन माइक? क्राउड वर्क या ओपन माइक, ये पूछ रहे हो? हाँ जी। एक्चुअली एक समय पे दोनों प्रिफर हो जाती हैं जब मौका मिलता है तो। नहीं, मतलब अगर आपको ऑप्शन दी हो कि आप क्या करना चाहोगे, तो आप क्या प्रेफर करोगे? कि आप क्राउड वर्क करोगे या आप ओपन माइक करोगे? कि आपको किसमें ज्यादा, मतलब ज्यादा आप फर्स्ट प्रायोरिटी किस तरफ? क्योंकि हमेशा प्रायोरिटी एक ही होती है। ओपन माइक्स ज्यादा प्रिफर करता हूँ मैं, ओपन माइक। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि अगर आपको एक ऑप्शन दी जाए दिल्ली या गोरखपुर, तो आप क्या चूज करोगे, कहाँ रहना पसंद करोगे? अगर अगर exception, अगर गोरखपुर में स्टैंड अप माइक्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए तब? इट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन, क्योंकि गोरखपुर एक्चुअली मेरा घर है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन जो मुझे जहां तक मेरे अस्तित्व से मेरा पहचान कराया है वो दिल्ली है, तो आई वुड गो विद दिल्ली वट एवर कंडीशन इन माई लाइफ। बट आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर गोरखपुर में ओपन माइक्स को बहुत ज्यादा मतलब माना जाता है, और अगर आप वहां जाके ओपन माइक करो और अपने लोगों के बीच में करो, तो वो ज्यादा आपको attention देगा या ज्यादा आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी? हाँ, वो तो है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जब ऐसा टाइम आएगा तो देख लेंगे। अभी तो दिल्ली में कुछ करने का इरादा है, और दिल्ली में अपना कुछ हो जाए उसके बाद आना जाना तो लगा रहेगा, वहां भी कर लेंगे, यहाँ भी कर लेंगे, 1-1.5 घंटे की फ्लाइट है, बट प्रीफर दिल्ली। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आप स्टैंड अप करते हो, तो आप क्या ज्यादा प्रेफर करते हो कि आप स्टैंड अप के थ्रू एक फनी मैसेज दो या एक सोशल मैसेज दो? आई डिडंट गेट योर पॉइंट, कैन यू प्लीज रिपीट वन सेकंड? क्या मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपको लाइक ओपन माइक आपने सच चूज किया, तो आप अपने स्टैंड अप के थ्रू एक फनी स्टोरी क्रिएट करना चाहोगे या फिर एक सोशल मैसेज देना चाहोगे? जब आप स्टैंड अप करते हो ना, तो ये चीजें दिमाग में नहीं रहती हैं कि मैसेज भी दें या फिर क्या करें, वो ऑटोमेटिक निकलती जाती हैं। मतलब कोई कॉमेडियन जानबूझ के कोई कंट्रोवर्शियल फनी एक्टिविटी नहीं करता है, मैंने भी किया है, मैंने समझा है, कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं कि जो नहीं निकलनी चाहिए थी, लेकिन हो जाता है, कभी कभी सोशल मैसेज भी दे दिया जाता है उसके थ्रू। तो अब जहां तक संभव हो सोशल मैसेज देने का ही प्रयास करना चाहिए फन के थ्रू। लोग आ जाएंगे। लाइक मैंने दहेज वाली जो बात कही है, एक दहेज पे कमेंट भी था वो, तो हाँ। एक तरह की बात। मेरे तो रैपिड फायर खत्म हो गया और अब हमारा टाइम भी हो गया लाइक लाइव खत्म होने का, तो Yes, थैंक यू सो
देवेंद्र जी, आप हमारे लाइफ में आए, हमारा टॉक शो, मेरा पहला टॉक शो है मेरी लाइफ का जो मैंने होस्ट किया, और इतनी नेटवर्क प्रॉब्लम आई है मेरी लाइफ से, इनको नेक्स्ट टाइम ना कहीं बोलना पड़ेगा। बट मेरे को personally बहुत अच्छा लगा, और हमने कॉल पे बात करी थी, मेरे को तब भी अच्छा लगा था, आज आपका स्टैंड अप और आपकी चॉइसेस जान के मेरे को और अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने इस शो को, आप पहले हमारा पहला पेप टॉक है आज, और आप पहले गेस्ट हो, मैं पहला होस्ट हूँ, सब कुछ पहला पहला हुआ, वो भी बहुत अच्छे तरीके से गया है, हमारे पास अच्छे व्यूअर्स तरीके से। yes. एंड बहुत सारे व्यूअर्स से भी करे हैं, बहुत सारे लोगों ने, ऑडियंस व्यू भी हुआ, ऑडियंस पोल भी हुआ, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा सक्सेस गया ये शो मेरे हिसाब मैं से। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा प्रणव, और बहुत अच्छा होस्ट किया आपने। और सबसे बड़ी बात होती है कि मतलब एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन को गेस्ट के तौर पे बुलाना, ठीक है, तो एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू एंड टीम सोल्स। मैं निधि मैम को देना चाहूंगा, अगर मैं निधि मैम का उस दिन ग्रुप में मैसेज नहीं पढ़ता ना, मैं आई स्वेयर मैं कभी भी इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता। मैंने उस दिन एक दिन मैम का मैसेज पढ़ा कि मैम को होस्ट की जरूरत है, मैंने इमीडिएटली अप्लाई किया, एंड मैम ने इमीडिएटली सिलेक्ट कर लिया, और मैं इतना खुश हुआ कि मैं मोस्टली ग्रुप्स म्यूट करता हूँ, मैंने उस दिन वो ग्रुप बाय चांस खोल लिया, तो मेरे को मैम का मैसेज दिखा, तो थैंक यू सो मच निधि मैम फॉर ऑन योर शो। Really thanks to Nidhi ma'am. Yeah. Thank you प्रणव, एंड ऐसे ही लगे रहो, ऐसे ही लगे रहो, और इस बार नेट की स्पीड थोड़ा 5G कर लेना। अगली बार मैं किसी और में बैठ के दूँ। लेकिन अच्छा था, मतलब कोई ज्यादा दिक्कत हुई नहीं, सब कुछ अच्छा गया है। हाँ जी। और हमारा नेक्स्ट टॉक शो होगा, उसकी डिटेल्स बहुत जल्दी मैं सर्कुलेट करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर watching Pep Talks powered by Story of Souls and co-powered by Power Family 7. Thank you so much everyone. Thanks. Thank you. Bye bye. Thanks everyone.